दोस्तों ये है मेरी एक एसआईपी जो कि मंथली डेबिट होती है 500 रुपये से। अब अगर इसकी मैं डिटेल्स आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर ऑटो पे भी सेटअप कर रखा है, जिसमें मैंने मेरा बैंक अपना दिया हुआ है और इसकी डेट है कि भाई 2 मई 2025 को पहली इंस्टॉलमेंट कट जाएगी और हर महीने इसी तरीके से कटती जाएगी। लेकिन अगर कभी मैं ये इंस्टॉलमेंट देने में चूक गया, कभी हो सकता है कि मेरे बैंक में मैंने 500 रुपये भी नहीं रखे हैं, 400 रुपये है और एसआईपी नहीं कट पाई, तो क्या होगा? तो ग्रो या जो भी मेरा ब्रोकर है कितने चार्जेस लगाएगा। चलिए बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताता हूं कि जब हम एसआईपी करते हैं, कोई भी एसआईपी हम जब करते हैं तो आप 2 चरणों में उसको कंप्लीट करते हो। एक होता है कि भाई एसआईपी आपने डिसाइड कर ली कि कितनी तारीख को कटना चाहिए, कितने रुपए कटना चाहिए, कौन से फंड हाउस में आप डाल रहे हैं पैसे। फिर आती है बात जब एसआईपी सक्सेसफुल हो जाती है कि आप ऑटो पे मैंडेट देना चाहते हो कि नहीं। बहुत सारे लोग ऑटो पे नहीं देते और बहुत सारे लोग देते हैं। अब जिन लोगों ने ऑटो पे मैंडेट नहीं दिया, ठीक है, स्किप कर दिया प्रोसीजर, उनके साथ क्या होगा कि हर महीने जब डेट आएगी, जैसे 3 जून की अगली, क्योंकि अगली बार शायद सैटरडे संडे कुछ होगा 2 तारीख को, तो जब मेरी एसआईपी की डेट आएगी उसके 1-2 दिन पहले से मुझे बताया जाएगा कि भैया आपकी एसआईपी की डेट आ रही है। ये मुझे बार बार ग्रो या मेरा ब्रोकर जो है वो रिमाइंडर भेजेगा कि आपकी डेट आ रही है। और उस डेट में जब भी मैं अपनी एसआईपी के पास आऊंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर एक ओपन रहेगा कि भाई आप जा करके पैसे पे कर दीजिए। ठीक है, मेरे बैंक से कभी भी पैसे खुद से नहीं कटेंगे। अगर मैंने नहीं पटाया, ठीक है, अगर मैंने नहीं पटाया वो पैसे, तो वो एसआईपी कैंसल दिखाई देगी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देता फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुल, सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्रॉस लग जाएगा रेड कलर का कि भाई आपने सक्सेसफुली नहीं पटाई वो एसआईपी। तो यहाँ पर एक क्रॉस लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर जैसे, और हर एक ब्रोकर का थोड़ा सा अलग रहता है, जैसे ग्रो के अंदर आप 3 कंसेक्यूटिव एसआईपी अगर नहीं पटाते हो, मतलब मैंने आज भी इस महीने की भी मिस की, अगले महीने की भी, उसके अगले महीने की भी मिस कर दी, तो फिर ये एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, बस ये जो आपका फोलियो नंबर है वो चेंज होगा। अगर आप वापस शुरू करना चाहते हो तो आपको फिर से पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह जीरो द कॉइन हो गया या अपस्टॉक्स वगैरह हो गया, तो उनमें अलग अलग लिमिट्स होती है कि भाई जैसे अपस्टॉक्स के अंदर मैंने देखा था 6 महीने तक के लिए आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, वो स्किप आप कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप 3 इंस्टॉलमेंट स्किप करते चले जा रहे हो लगातार, तो भी आपके ऊपर कोई चार्जेस लगेंगे और 3 के बाद चौथा स्किप आपको करने नहीं मिलेगा। तीसरे स्किप में वो बोल देगा कि भाई अभी सिर्फ कैंसिल होगी, आपको स्किप नहीं करने मिलेगा। तो ये सब होगा अगर आपने ऑटो पे मैंडेट नहीं दिया है। और एएमसी मतलब जो भी आपका ब्रोकर है या जो आपका म्यूचुअल फंड हाउस है, वो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाता इस चीज के कि आपने एसआईपी नहीं भरी। ये कोई ईएमआई नहीं है, तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। पर फिर भी चार्जेस लग सकते हैं। कब? अगर आपने ऑटो पे मैंडेट दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहां पर चार्जेस आपका एएमसी या फंड हाउस या ब्रोकर नहीं लगाता, यहां पर चार्जेस लगाता है आपका बैंक। क्यों? वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपने ऑटो पे मैंडेट दिया हुआ है, तो आपने ऑटो पे मैंडेट का मतलब क्या है कि आपने बैंक को बोला है कि भाई जब भी मेरा म्यूचुअल फंड हाउस जब भी आपके पास पैसे मांगने के लिए आए कि हर महीने 500 रुपये दे देना, तो आप उसको 500 रुपये दे दीजिएगा मेरे बिहाफ में। आपने बोला है, मैंडेट दे दिया है, ठीक है, पूरा आपका केवाईसी वगैरह हुआ है। अब और जब आप मैंडेट देते हैं, आपने देखा होगा कि अगर 500 की भी एसआईपी कर रहे हो ना, तो आपको 15,000 रुपये ऊपर दिखाता है कि 15,000 रुपये देगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं 30 साल का कैसे ले लिया, मैं तो 5 साल की एसआईपी करने वाला था। मैंने एसआईपी टेन्योर क्या होता है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाया, जाके जरूर देख लेना, आई बटन में डाल रहा हूँ। अभी बात यह है कि 15,000 क्यों दिखाया, वहां पर 15,000 रुपये नहीं कट रहे हैं आपके, बस ये है कि आपसे मैंडेट लिया जा रहा है, आपसे परमिशन ली जा रही है कि इन फ्यूचर अगर आप 500 का 5,000 करना चाहो या 10,000 करना चाहो, तो वापस आपको ये पूरी डिटेल ना भरनी पड़े, वापस केवाईसी ना करनी पड़े। तो एक बार में 15,000 का लिमिट लेते हैं। मल्टीपल एसआईपी हो सकती है आपकी, 500 की, 600 की, या फिर मल्टीपल क्या आप स्टेप अप लगा सकती है, भाई 500 रुपये का स्टेप अप है आपका। तो कल को अगर 500 का आपने 600 किया और अगर आपने मैंडेट में सिर्फ 500 रुपये लिखा होता, तो फिर 600 के समय भी बैंक को आपके पास आना पड़ता कि सर मैंडेट दे दो, 600 रुपये निकाल सकते हैं क्या। इसलिए एक लिमिट 15,000 की सेट कर देते हैं। ठीक है, 30 साल इसलिए क्योंकि आपकी एसआईपी आपको भी नहीं पता कब तक चलेगी। ये इस तरीके से होती है कि ये अनलिमिटेड होती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता, कभी भी परिपक्व नहीं होती, जब तक आप चलाना चाहो तब तक वो चलती रहेगी। इसीलिए 30 साल का मिनिमम ले लिया जाता है। खैर, वो रही मैंडेट की बात। अब क्योंकि आपने बैंक को बोला हुआ था कि जब भी ये बंदा आएगा इसको 500 रुपये निकालकर मेरे बिहाफ में दे देना मेरे अकाउंट से, लेकिन बैंक जिस दिन एसआईपी डेट आई, बैंक ने एक ट्रांजैक्शन इशू कर दिया कि भाई आपके बैंक से पैसे 500 रुपये कट करके म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, पता चला कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, 400 रुपये ही थे। तो ऐसे में बैंक का जो काम है वो तो हुआ। तो बैंक बोलता है कि क्योंकि आपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखे और हम पैसे नहीं दे पाए, इसीलिए आपके ऊपर चार्जेस लगे। तो ये पेनल्टी लग जाती है कि आपने बैंक में पैसे नहीं रखे। और पेनल्टी कितनी होगी? हर एक बैंक की अलग अलग रहती है। 100 रुपये से 750 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। क्लियरली आप यहाँ पर देख लीजिए, गूगल सर्च करेंगे तो भी सिंपल आपको पता चल जाएगा। एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस करेंगे तो आपका
म्यूचुअल फंड कंपनी कोई पैसे नहीं लगाएगी, लेकिन पोटेंशियल बैंक चार्जेस हो सकते हैं 100 रुपए से 750 रुपए तक के। तो याद रखना, जैसे चेक हम किसी को देते हैं और वो बाउंस हो जाता है तो बैंक पेनल्टी लगाता है, उसी तरीके की बात है कि आपने बैंक को बोला था पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट से, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो वो बाउंस हो गया और आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ऑटो पे तो नहीं करना चाहिए, फिर मुश्किल है। अगर आप एसआईपी मिस नहीं कर रहे हो कभी भी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एसआईपी मिस करोगे तो बिल्कुल आपके ऊपर चार्जेस लगाएगा बैंक। अगर आप ऑटो पे नहीं करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस 3 कंसेक्यूटिव अगर मंथ में आप एसआईपी नहीं भरोगे तो मे भी आपका जो भी ब्रोकर है उसके रूल्स के हिसाब से आपकी एसआईपी कैंसिल भी हो सकती है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो इन्वेस्टेड पैसे वो इन्वेस्टेड रहेंगे, जितने इन्वेस्टेड है वो रहेंगे। जैसे 500 मेरा डले वो रहेंगे, वो हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे। बस मुझे नया फोलियो मिलेगा, दूसरी एसआईपी में चालू कर सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आपके इसके रिगार्डिंग अब तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।